Can you please let me know one thing? What does ethanolic means? हमने जो क्लास में किया था अच्छा, NaOH ethanolic reflux. What is ethanolic? एथेनॉलिक का मतलब है कि सॉल्वेंट जो है ना वो वाटर है। सॉरी, सॉल्वेंट जो है वो एथेनॉल है, वो वाटर नहीं है। एक्वस Okay. एक्वस होता है ना, जिस तरह एक्वस मीन्स के वाटर ना, तो एथेनॉलिक मीन्स के इट डजंट हैव Okay. वाटर, ठीक है। ठीक है. अच्छा चलो, ये अच्छा जैसे मैं ये दिस इज योर टिपिकल लिस्ट है, ठीक है। खैर इस पेपर में ना बाकी तो हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो है ना बस वो ऑर्गेनिक के रह गए, वो एक दो दिन में हो जाएंगे। लेकिन ये जो लास्ट वाले ना वो बहुत सारे लास्ट तो वाले ना वो बहुत सारे. ओ लेवल्स वाले ही हैं। अच्छा जस्ट सेकेंड, ये एस्टर्स पे मैं आ जाता हूँ, और एस्टर्स सारा ओ लेवल्स वाला है, ठीक है। बस एक क्विक रिवीजन मैं कर देता हूँ कि इसका, ताकि वी कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट सेकेंड, ये एस्टिफिकेशन है, ठीक है। तो एस्टर्स किस तरह फॉर्म होते थे? एस्टर्स वर फॉर्म्ड व्हेन यू हैड a carboxylic acid reacting with an alcohol, ठीक है। तो उसका OH चला जाता था, इसका H चला जाता था, और ये जो ऑक्सीजन है इट वुड बॉन्ड विद दिस कार्बन, ठीक है, दे वुड जॉइन अप, एंड वो OH और H जो है ना दे वुड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो वो वाटर बन जाते थे। तो फूड फ्लेवर्स, परफ्यूम, सॉल्वेंट्स वगैरह, ठीक है, वो सारे उसमें एस्टर यूज होता था। हाइड्रोलिसिस होता था कि उस एस्टर को ना वापस तोड़ देते थे, ठीक है। तो इफ यू हैड एन एस्टर, तो इसको बीच में से तोड़ो, इस साइड को वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, उस साइड को वापस अल्कोहल बना लो, ठीक है। तो वो हाइड्रोलिसिस किस तरह होता था? इट वाज आइदर डाइल्यूट NaOH एंड रीफ्लक्स, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड रीफ्लक्स, तो वो एस्टर वापस टूट जाता था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, नंबर 40 जो है, उसके अंदर उसका व्हिच मिक्सेस फॉर्म्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये रिमेंबर द फर्स्ट वन इज एन एस्टर, ठीक है। तो इसको मैं पूरा कंप्लीटली ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको फिर तोड़ देते हैं वापस, ठीक है। सो दिस इज टू कार्बन एटम्स, देन यू हैव एन ऑक्सीजन, देन यू हैव अ C डबल बॉन्ड O। ये पेपर जो है ना समर 21 क्वेश्चन पेपर 1-2 है, ठीक है। तो अच्छा, इस एस्टर को वापस तोड़ना है, तो उसको आप, अच्छा उसको आप बीच में से तोड़ दोगे, और ये वाली साइड वापस क्या बन जाएगी? अल्कोहल, और वो वाली साइड 4 कार्बन एटम्स है, तो वो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो दैट्स, वो एच लगा लो, ठीक है। सो दैट्स, तो उससे वही कहा था कि विच वुड फॉर्म अ कार्बोक्सिलिक एसिड, द फर्स्ट वन वुड फॉर्म अ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपके पास अच्छा, फिर आपके पास सेकंड दिया हुआ है, सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर ना इट्स 4 कार्बन एटम, तो दैट्स 1 2 3 4, और आखिरी जो है ना दैट्स डबल बॉन्ड O एंड O-1, और ये बाकी सारे H हैं, ठीक है, वो मैं लिख नहीं रहा, टाइम बचा रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है? H+ आयंस होते हैं, तो देयर इज गोइंग टू बी, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड में H+1 होते हैं, तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ H+ आयंस। तो उनमें से H+ आके ना इस नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा, और अगर वो जुड़ेगा तो इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अच्छा, तो ये पहले दोनों जो है ना दे आर फॉर्मिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा जो है ना दैट्स एल्डिहाइड, और ये C डबल बॉन्ड O एंड पे लगा हुआ है, ठीक है, दैट्स एन एल्डिहाइड, और उसको रिएक्ट करें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आप ना बस ये चार्ट ओपन करो, ठीक है, एल्डिहाइड्स पे चले जाओ।
ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का ना ऐसा कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ जहाँ पे वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। देयर इज नो रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे कहीं पे भी ना वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जो लास्ट वाला है ना उसके अंदर तो देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो जस्ट में ये एल्डिहाइड होता है कि अगर वो कितने कार्बन है, दैट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लास्ट वाले पे ना डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, तो बाकी एच होंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड का खैर कोई रिएक्शन वहां पे चार्ट के अंदर नहीं बना हुआ जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो, तो दूसरा भी ठीक था, तीसरा गलत है, ठीक है। तीसरे के अंदर देयर इज नो सच रिएक्शन। तो ये क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन कि दिस वाज एन एस्टर। एस्टर को आप वापस तोड़ दो, ठीक है, इट विल फॉर्म अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है, एग्जैक्टली जो लेवल्स पे था। तो उससे कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बनेगा। ये वाला जो था ये कार्बोक्सिलिक एसिड का वो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी रिएक्ट करता है ना, जिसको रिकैप भी कर ले। कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी रिएक्ट करता है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड। उसका एच होता है एंड पे सीरियल बॉन्ड ओ ओ एच। तो उसका जो एंड वाला एच होता है ना वो टूट के अलग हो जाता है, ठीक है, CO-1 बन जाता है। तो जो सेकंड ऑप्शन था वो वही था कि वो जो अगर आप एसिड डाल दोगे ना सल्फ्यूरिक एसिड, तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ H+1, तो वो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 था, ठीक है। ये मैं पेपर का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। ये वाला क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट वन। अच्छा, alcohols पे उसे which alcohol can be oxidized to form an organic compound which will give colored precipitate with 2,4-DN pH and alkaline aqueous iodine, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं वो रिवाइज कर दूंगी, हमने अल्कोहल अभी क्लास में किए नहीं है, ठीक है। तो मैं अल्कोहल्स के रिएक्शंस जो है ना वो जल्दी से क्विक उसका रिकैप कर दूं। उसने कहा कि 2,4-DN pH के साथ रिएक्ट करे। 2,4-DN pH जो है ना, अगर आप ये चार्ट देखो ना, 2,4-DN pH जो है ना वो एक कंपाउंड है जो एज ए टेस्ट यूज होता है टू आइडेंटिफाई टू थिंग्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। एल्डिहाइड और कीटोन्स को ना दोनों को आइडेंटिफाई करता है 2,4-DN pH एंड यू गेट एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट। तो अगर एक मॉलिक्यूल या तो कीटोन होगा या वो एल्डिहाइड होगा, तो 2,4-DN pH विल गिव एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसकी डिटेल उधर नोट्स के अंदर है कि अगर मैं डिटेल में जाऊँ ना तो डिटेल में जाऊँ तो 2,4-DN pH, जस्ट सेकेंड, कहाँ पे ये वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। 2,4-DN stands for 2,4-dinitrophenyl hydrazine, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेटेड सा मॉलिक्यूल है विच इज लाइक दिस। अगर वहां पे कोई कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा, तो देयर इज गोइंग टू बी अ कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। और वो जो बीच में से H और O होंगे ना, वाटर बन के वो निकल जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो C डबल बॉन्ड N बन जाएगा, ठीक है। दैट्स एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट। ये उसकी डिटेल है, डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑल यू हैव टू मेनली नो इज कि वो जो रिविजन चार्ट है ना उसमें बस आपको ये पता होना चाहिए, जैसा ब्रोमिनेशन एल्कीन्स का टेस्ट होता है, 2,4-DN pH is a test for identifying aldehyde and ketones। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में वापस जाऊं, तो ये आपके पास एक कीटोन है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। दैट्स अ कीटोन। तो इसका टेस्ट 2,4-DN pH के साथ डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा नहीं, लेकिन खैर वो क्वेश्चन कुछ और था, 2,4-DN pH वाला काम बाद में आएगा। वो पहले ना उसको ऑक्सीडाइज कर रहा था, तो पहले इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। वो वाला पार्ट पहले कर लेते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन। अल्कोहल जो होते हैं ना, ठीक है, ये अल्कोहल की पार्ट है, अल्कोहल इससे पहले होगा, और वो मैं समझा भी देता हूँ सारा।
अच्छा, अल्कोहल्स की ना एक लंबी चौड़ी ऑक्सीडेशन होती है, विच इज क्या, इफ यू हैव अ प्राइमरी अल्कोहल, तो वो K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, उसके साथ अगर हीट विद रिफ्लक्स करोगे, या फिर पोटेशियम मैग्नेट 7, ये दो आपके ऑक्साइजिंग एजेंट्स हैं, तो ये जो अल्कोहल है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। वो भी उसी उन्हीं दो रीजन से होता है, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 या फिर पोटेशियम मैग्नेट 7। इधर एल्डिहाइड से इधर कन्वर्ट करने में ना फर्दर दो और रिएजेंट्स होते हैं, विच आर नोन एज टॉलन एंड फेलिंग, ठीक है। टॉलन जो होता है वो सिल्वर होता है आयंस इन अमोनिया सोल्यूशन, तो वो ये कॉम्प्लेक्स होता है मॉलिक्यूल। और फेलिंग जो होता है ना, उसमें ये वैसे कॉपर सल्फेट ही होता है, उसमें कॉपर आयंस होते हैं, कॉपर 2+। तो एल्डिहाइड को अगर ऑक्साइज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो चार रिएजेंट्स यूज कर सकते हो। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्साइज करना है, तो आप वो ये दो होंगे, ठीक है। और ये प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए है। यानी अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है विच इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है कि वो जो अल्फा कार्बन होगा, उसके साथ एक ही कार्बन चेन होगी। तो लेट्स से आई हैव अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, तो ये सारे एच हैं, ठीक है। सो दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। अगर मैं इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 या पोटेशियम मैग्नेट 7 के साथ रिएक्ट करूंगा, तो एल्डिहाइड होता है डबल बॉन्ड ओ और एच, ठीक है। तो पहले तो उसके एच रिमूव हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन होगी। फर्दर इसको ऑक्साइज करेंगे तो इट विल टर्न इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ये बाकी सारे एच है, तो वो फिर इवेंचुअली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नॉर्मली रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन एंड तक जाता है। प्राइमरी अल्कोहल वो साथ ही एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर इवेंचुअली वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर प्राइमरी अल्कोहल्स, अगर आपने इसको यहाँ पे रोकना है, तो आप क्या करते हो कि आप इसको ना बीच में बॉईल करते हो। एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली कम होता है, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, OH होता है। OH होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। अगर आपने एल्डिहाइड को रोकना है, तो एल्डिहाइड को फौरन आप सोल्यूशन में से निकाल लोगे। आप सोल्यूशन को बॉईल करोगे और उसको डिस्टिल कर लोगे, तो वो एल्डिहाइड इवेपोरेट होकर ना सोल्यूशन से बाहर आ जाएगा। वो तो इंस्टेड वो आगे फर्दर रिएक्ट करे, उसको आप यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हो कि उसको बॉईल करके डिस्टिल करके उसको इवेपोरेट करके सोल्यूशन में से बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे रोकने का तरीका है, वरना ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, वो सीधा आगे ही जाता है, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है अल्कोहल्स का, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, फिर अल्कोहल्स की एक और ऑक्सीडेशन है, वो सेकेंडरी अल्कोहल्स की है। सेकेंडरी अल्कोहल भी रिएजेंट्स तो वही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 या पोटेशियम मैग्नेट 7। सेकेंडरी अल्कोहल होता है कि कार्बन जो अल्फा कार्बन है ना, उसके साथ देयर 2 कार्बन चेन्स। तो ये वाला जो है ना, इट विल टर्न इनटू अ कीटोन। यानी अगर मेरे पास एक अल्कोहल है जो इस तरह का है कि प्रोपोनॉल है जैसे। अच्छा, अब अगर प्रोपोनॉल है तो दिस, इसका एक एच होगा, इधर 3 एच। अच्छा, दिस वन इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि वो जो अल्फा कार्बन है ना, उसके साथ 2 कार्बन चेन्स है। तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन करेंगे ना, दिस वुड टर्न इनटू अ कीटोन। वो जो बीच वाला OH है ना, दैट विल बिकम डबल बॉन्ड O, ठीक है। वो कीटोन बन जाएगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती कीटोन से। कीटोन्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। तो पहला काम तो वही हुआ था,
अच्छा, जो पहला वाला पार्ट था ना वो वही था कि और अल्कोहल वो डबल बॉन्ड ओ बन गया, फिर उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना, पर सेकेंडरी अल्कोहल्स दे जस्ट टर्न इनटू कीटोन्स एंड दैट्स इट। कीटोन्स जो है फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है। और टर्शी अल्कोहल जो होगा ना वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। यानी टर्शी अल्कोहल इस तरह का होगा कि टर्शी अल्कोहल वुड बी कि इफ, अच्छा टर्शी अल्कोहल होगा कि आपका जो अल्फा कार्बन है दैट्स गोइंग टू बी बॉन्डेड टू थ्री कार्बन चेन्स, ठीक है, दैट्स अ टर्शी अल्कोहल। तो उसके तीनों साइडों पे देयर इज अ कार्बन चेन, और इससे ऑक्साइड नहीं होना, इसको जो मर्जी कर लो इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो दिस वन इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। तो ये अल्कोहल्स की ना ऑक्सीडेशन है, ठीक है। सो रिमेंबर के प्राइमरी अल्कोहल्स will turn into aldehydes and eventually they'll turn into carboxylic acid unless you stop it at aldehydes। और सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स में और टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होगी नहीं, ठीक है। ये थोड़ा मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 और पोटेशियम मैग्नेट 7 तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो O लेवल्स में भी वही होता था। टॉलेंस और फेलिंग नया है, ठीक है। तो वो उनके नाम याद रख लेना, टॉलेंस का फॉर्मूला भी याद रख लेना, वो भी ऑक्सीडेशन करता है। उनकी कलर चेंजेस, केमनोफोर का कलर चेंज पर्पल टू कलरलेस होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 इज ऑरेंज टू ग्रीन। टॉलेंस जो होता है वो सिल्वर बनाता है, सिल्वर मिरर, आपका जो सोल्यूशन होता है उसके ऊपर सिल्वर रंग का मिरर फ्लोट करना शुरू कर देता है। एंड फेलिंग गिव्स यू अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अब मैं वापस क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ठीक है। वी डन विद अल्कोहल ऑक्सीडेशन। तो उसने कहा था ऑक्साइज करो इसको पहले। तो दिस इज एन अल्कोहल, और ये कौन सा वाला अल्कोहल है? दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि उसके साथ देर आर देर आर टू कार्बन चेन्स, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल अभी हमने पढ़ा है, सेकेंडरी अल्कोहल किस में ऑक्साइज होता है? सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो, ये नीचे वाला, वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और इट विल टर्न इनटू अ कीटोन। फिर ऑप्शन नंबर 2 को भी ऑक्साइज करो, तो ये वाला कौन सा अल्कोहल है? दिस इज ऑल्सो अ सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि इट हैज टू कार्बन चेन्स। तो ये किस पे ऑक्साइज होगा? ये भी कीटोन में ऑक्साइज हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। वो तो पहले कीटोन था, कीटोन मैंने कहा था फर्दर ऑक्साइज नहीं होता, लेकिन ये वाला जो अल्कोहल है दैट विल ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू अ कीटोन। और फिर तीसरा वाला जो है दैट, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, इसके साथ भी दो कार्बन चेन्स हैं। तो इसने भी फिर कीटोन में कन्वर्ट होना है, तो इसको पूरा ड्रॉ करो। और फिर ये इस तरह जा रहा है, और ये वाला कार्बन जो है दैट विल टर्न इनटू अ, तो अभी मैंने पहला पार्ट किया, ठीक है, इट टर्न्स इनटू अ कीटोन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होगी, उसके बाद वो क्या कह रहा है? उसके बाद वो कह रहा है ये 2,4-DNPH वाला टेस्ट, वो कह रहा है कि 2,4-DNPH के साथ ना उसका टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो 2,4-DNPH जो है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, एंड इट गिव्स एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट 2,4-DNPH दोनों के साथ। तो हमारे केस में ये सारी कीटोन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे दो दो कीटोन्स हैं, इधर भी कीटोन है, दिस इज ऑल्सो अ कीटोन। कीटोन होता है जब डबल बॉन्ड O जो होता है ना वो कार्बन चेन के बीच में होता है, ठीक है। तो सारी कीटोन है, तो इसका मतलब है सारों की टेस्ट जो होंगे ना पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे ही ऑरेंज प्रेसिपिटेट देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो बात है ना वो है कि तीनों का ही पॉजिटिव होगा। और फिर आपके पास आखिरी पार्ट आ जाता है, वो कहता है अल्कलाइन एक्वसाइड। ये एक और रिएक्शन है। वो कह रहा है उसके साथ भी उसका रिजल्ट जो है ना इट गिव्स कलर्ड प्रेसिपिटेट,
ठीक है, व्हाट इज अल्कलाइन एक्वस आयोडीन। तो पहले दो के साथ तो यहां तक कहानी पहुंची और तीनों ठीक है। अब अल्कलाइन एक्वस आयोडीन जो होता है ना, दैट इज कि, बल्कि इसके अंदर ये जो कंडेंस नोट्स हैं 4 पेजेस वाले, इसी के अंदर होगा। इसको आइडोफोम टेस्ट कहते हैं, ये बिल्कुल बॉटम पे लिखा है यहाँ पे। अच्छा, ये जो टेस्ट होता है आइडोफोम टेस्ट, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, ये बेसिकली NaOH प्लस आयोडीन, अल्कली होगी और आयोडीन, ठीक है। ये टेस्ट दो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स का है। वो स्ट्रक्चर्स ये हैं कि आपके पास मीथाइल होगा, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स अगर होंगे ना मॉलिक्यूल में, तो टेस्ट पॉजिटिव होगा। तो इसका टेस्ट ये है कि मीथाइल होगा और साथ सीरियल बॉन्ड O होना चाहिए और फिर कार्बन चेन होनी चाहिए। तो व्हाट विल हैपन है कि जब एल्केन एक्वस आयोडीन डालोगे ना, तो ये CH3 टूट के ना CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट बना देगा। और वो जो पीछे रह गया ना कार्बन, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। और वो क्योंकि अल्कली होती है, तो इट फॉर्म्स अ सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर ये दूसरा स्ट्रक्चर भी वही है, मिथाइल CHOH। अगर स्ट्रक्चर इस तरह ना, मिथाइल है और साथ CHOH है और फिर कार्बन चेन है, तो तब भी यही होगा। इसका मिथाइल टूट के ना CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट बना देगा, और ये जो ये वाला कार्बन है ना, दैट विल टर्न इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो क्योंकि अल्कलाइन कंडीशन है, तो वो इवेंचुअली इट विल फॉर्म अ सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कली के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो अगर मॉलिक्यूल में ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, तो अल्कलाइन एक्वस आयोडीन पॉजिटिव होगा। तो आपने ढूंढना है मिथाइल के साथ सीरियल बॉन्ड O लगा हो या फिर मिथाइल के साथ CHOH लगा हुआ है। तो ये मैं उधर जाके इसमें देख लेता हूँ। तो जो नंबर 1 है ना, उसमें तो मिथाइल कहीं है ही नहीं, मतलब कहीं पे भी मिथाइल नहीं है। सेकंड वाले में मिथाइल है, ये कार्बन है, और इसके साथ क्या होगा, तीन H होंगे। तो इसके अंदर मिथाइल है और साथ सी डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर अल्काइल एक्वस आयोडीन के साथ टेस्ट होगा ना, तो ये जो मिथाइल है ये टूट के CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट बना देगा, CHI3। उसको ट्राई आयोडोमीथेन कहते हैं, ठीक है। ये येलो प्रेसिपिटेट बना देगा, मिथाइल अलग हो जाएगा। और साथ जो सीरियल बॉन्ड O है ना, जो बाकी मॉलिक्यूल होगा, वो डबल बॉन्ड O था, लेकिन वो इवेंचुअली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये वाला जो दूसरा कार्बन है ना, दिस विल टर्न इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्योंकि अल्काइन कंडीशन है, तो वो सॉल्ट बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके। तो एनीवेज, ये सेकंड का टेस्ट पॉजिटिव है, पहले में तो मीथाइल था ही नहीं। और थर्ड में भी मीथाइल है, मीथाइल के साथ सीरियल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये कार्बन है, इसका 3H है। तो दिस इज मीथाइल, और साथ सीरियल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा कि मीथाइल टूट के वही CHI3 बना देगा, वो जो पीछे डबल बॉन्ड O रह गया ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 3 जो है ना, वो सही है। उसमें अल्काइन एक्वस आयोडीन रिएक्ट करेगा, इसमें रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास मीथाइल है ही नहीं। तो ये जो कुछ अभी हमने पढ़ा ना, मैं फिर से वो रिकैप कर दूं उसका, कि एक तो ऑक्सीडेशन याद रखनी है कि जो अल्कोहल होता है, और मैं फिर से दोबारा बता दूं, बल्कि इधर डिटेल में बता देते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल it will turn into aldehyde, it will turn further into carboxylic acid. Secondary alcohols will turn into ketones. टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती। और एक इसमें रिडक्शन भी होता है, यही प्रोसेस सारा ना रिवर्स भी होता है, ठीक है। वो रिवर्स वाला यहाँ पे बना होगा, रिवर्स में वही कार्बोक्सिलिक एसिड वापस एल्डिहाइड बन जाएगा, वही एल्डिहाइड वापस प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। रिडक्शन के लिए ना LiAlH4 एक लिथियम हाइड्रेटो एलिमिनेट होता है, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है NaBH4। और वही चीज कीटोन भी ना वापस रिवर्स होकर सेकेंडरी अल्कोहल वापस बना देता है, उसके लिए भी LiLH4 या फिर NaBH4 इस्तेमाल होता है। तो आपको ना रिवर्स भी पता होना चाहिए, फॉरवर्ड में जाएगा तो ऑक्साइज होगा, बैकवर्ड जाएगा तो रिडक्शन होगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है?
आपका क्लियर है? आपना क्लियर है? Yes, sir. Yes. अच्छा, अगला पार्ट के, which changes are commonly involved in the formation of an addition polymer? तो एडिशन पॉलीमर एल्कीन्स का, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस होती हैं, तो वो यहीं पे शो करता हूँ। जो एल्कीन की बेसिक एडिशन पॉलीमर है, पॉलीथीन बना लेते हैं। तो व्हाट One हैपेंस? and three. तो अच्छा, क्या होता है वो, ढेर सारे मोनोमर्स होते हैं इथीन के। तो उनके जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सारे टूट जाते हैं, एंड दे लिंक अप। ये सारे आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बना है कि नहीं बना? सिंगल बॉन्ड बना है ना सिग्मा बॉन्ड, राइट? पहले Yes. हाइब्रिडाइजेशन, पहले अच्छा, पाई बॉन्ड टूटा है कि नहीं टूटा? डबल बॉन्ड टूट गया ना? मगर डबल बॉन्ड था, अब नहीं है। पाई बॉन्ड जो होता है दैट रिप्रेजेंट्स अ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी ठीक है, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड था और उसके बाद नहीं है। और हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो होता है ना, दैट्स sp2। अब वो सिंगल बॉन्ड है तो वो sp3 है। तो तीनों ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अगला पार्ट ये कह रहा है कि कौन सी क्लास ऑफ अल्कोहल्स डज इट कंटेन। ये वाला अल्कोहल बताओ, ये कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है? Secondary. ठीक है, तो सेकेंडरी है। अच्छा, और कौन सा अल्कोहल है? ये वाला कौन सा है? Primary. ठीक है, ये प्राइमरी हो गया। और ये वाला फिर ऑब्वियसली इसका तीन कार्बन चेन्स लगी हुई है, सो दैट्स अ टर्शियरी, ठीक है। क्लियर है? वही सिंपल सा क्वेश्चन। तो रिमेंबर, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल होंगे, ठीक है। ये वाला जो उससे पहले हमने किया था ना, वो कॉम्प्लिकेट था, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, ये बाद में आते हैं, ऑर्गेनिक की क्वेश्चंस पहले करते हैं। अच्छा, दिस वन 32, वो कह रहे हैं कंपाउंड एक्स इज अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन विद एन एमआर ऑफ 84। तो व्हाट कैन बी डिटरमिन्ड अबाउट हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो व्हाट कैन बी डिटरमिन्ड अबाउट एक्स? उससे कहा स्ट्रेट चेन है। तो अच्छा, क्या क्या पता लगा सकते हैं इसके बारे में? स्ट्रेट चेन है, कितने कार्बन होंगे इसमें वैसे? कार्बन 12 होता है ना, तो। और रिमेंबर, मॉलिक्यूल में ज्यादातर मास जो होती है वो तो कार्बन की होती है, क्योंकि हाइड्रोजन तो 1 होता है। तो 12 कितने 12 5 are 60 होते हैं, 12 6 are 72। तो आई गेस इट्स गोइंग टू हैव 6 कार्बन्स। अच्छा, C6 होगा। तो C6 जो है वो 72 हो गया, तो H12 होंगे, राइट? मतलब यही बन सकता है, और तो कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। तो इट्स एन एल्कीन। तो आप इसका सारा पता लगा सकते हो, ठीक है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इसमें कितने हैं, ठीक है। तो देयर इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली वन डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि क्योंकि वो एल्कीन है, ठीक है। अगर, और रिमेंबर, हर दफा डबल बॉन्ड ऐड होता है तो दो एचएस कम हो जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली 84 बन रहा है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं पता लगा सकते, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि डबल बॉन्ड यहाँ पे है या फिर आगे या कहाँ पे है, ठीक है। लेकिन उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं पता लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो वो तो बहुत सारे आइसोमर्स हैं, वो हमें क्या पता कि कौन सा वाला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन। इसको भी छोड़ देते हैं, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट का, ये कर लेंगे एंड में, ठीक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसे मैं, ये बहुत ही छोटा सिंपल सा टॉपिक है। वैसे उसको ना अभी भी कर सकते हैं एक्चुअली ना। कर ही लेते हैं कि
क्योंकि वो है बहुत सिंपल। और उसके बाद क्वेश्चन भी ना बहुत ही सिंपल आता है, एक ही क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली exactly, और वो 1 या 2 मार्क का होता है। नॉर्मली 1 ही मार्क का होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, और वो बॉन्ड्स वाइब्रेट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर बॉन्ड्स होंगे, वो वाइब्रेट करेंगे, और वो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, could be एनी फ्रीक्वेंसी। हर बॉन्ड की ना एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके ऊपर ना वो बॉन्ड 3 डायमेंशनल स्पेस पे क्वांटम लेवल के ऊपर ना वाइब्रेट कर रहा होता है। सीरियल बॉन्ड ओ है, तो वो वाइब्रेट करेगा। सी एच बॉन्ड है, वो वाइब्रेट करेगा। सी सी का बॉन्ड है, वो वाइब्रेट करेगा। तो उनकी यूनिक एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, ये जो एक्सिस है ना, 1/λ है। 1/λ जो होता है ना, दैट्स बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 1/λ फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसको इमेजिन करो, ये फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है, एक फ्रीक्वेंसी ये एब्जॉर्ब हो रही है। तो आपने डिप्स देखनी होती हैं इसमें कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज ना एब्जॉर्ब हो रही हैं। और फिर साथ, अब ये डेटा बुकलेट जो है ना, वो साथ प्रिंट होके आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ना एक चार्ट है इंफ्रेड, कहीं है इस साइड पे। अब वो खैर क्वेश्चन के साथ ही दे देंगे। अच्छा, इंफ्रेड एब्जॉर्प्शंस का ना उन्होंने फ्रीक्वेंसीज का चार्ट दिया हुआ है कि कौन से वेव नंबर पे ना, रिमेंबर वेव नंबर जो है ना वो फ्रीक्वेंसी ही है, 1/λ इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो उसे बताया हुआ है कौन सा बॉन्ड जो है ना, वो किन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, कौन सी फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब अगर इन्होंने एक ग्राफ बनाया बना, अगर ग्राफ जाके देखो, तो यहाँ पे ना एक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो रही है, और ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये कितनी बन रही है, 3400, राइट? लेट्स से 3400। अच्छा, इसमें तुक्के ही लगाने होते हैं और आंसर पता लग जाता है। अच्छा, सो लेट्स से 7400, ठीक है, 3400 सॉरी। तो मैं डेटा बुकलेट में देखूंगा 3400 कहाँ पे आ रहा है। तो 3400 प्रॉब्लम ये वाला है। इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ना, 3400 इसमें भी आ रहा है, लेकिन एन वाला तो उसने कोई मॉलिक्यूल दिया ही नहीं ना, तो वो तो वैसे ही निकल गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल, ठीक है, सो इट्स एन अल्कोहल, ओ एच बॉन्ड। ओ एच बॉन्ड जो होता है वो 3400 पे एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो अगर मैं वापस जाऊँ क्वेश्चन पे, तो इसका मतलब है ये ओ एच है, और वो भी अल्कोहल वाला ओ एच, क्योंकि ओ एच बड़ी चीजों में होता है। वो बड़ा स्पेसिफिक था, वो था कि अल्कोहल वाला ओ एच, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ओ एच है ना, वो 2500 से 3000 के बीच में है। तो दी अल्कोहल ओ एच वुड बी अराउंड 3200 टू 3600। ठीक है, तो इसलिए हम काफी कॉन्फिडेंट है कि ये अल्कोहल वाला ओ एच है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, फिर और, तो इसका मतलब है मैं मेरे ख्याल से कार्बोक्सिलिक एसिड को निकाल ही देता हूँ, और ओ एच पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो ये मैं कीटोन को भी बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, और कीटोन को हम इस तरह भी बाहर निकाल सकते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ ये, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है 1600 1700 पे। सीरियल बॉन्ड वो बहुत सारी चीजों में होता है, एस्टर्स में होता है, कीटोन्स में होता है, एल्डिहाइड्स में होता है। कहीं पे भी सीरियल बॉन्ड ओ होगा ना, तो 1600 से 1700 के बीच में ना, दिस गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन। तो इधर ना 1600 टू 1700 ना, इधर बीच में, यहाँ पे कोई खास एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो वो वैसे ही निकल गए। ठीक है, ये दो मैंने एलिमिनेट कर दिए। अच्छा, अब रह गया बीच में ये क्लियर है ना कि मेरा सीरियल बॉन्ड हो तो है ही नहीं यहाँ पे, देयर इज नो सीरियल बॉन्ड हो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, जस्ट मैं ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके अंदर बस आपने वो एब्जॉर्प्शन देखनी है, उधर से मैच करना है। 3400 पे एब्जॉर्प्शन हो रही है, उसका मतलब है अल्कोहल है। ठीक है, 1600 1700 पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, और स्ट्रॉन्ग, वो शेप भी बताता है, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग। तो कोई स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ये तो है ही नहीं। अच्छा, पीछे रह गया आपके पास
इन दोनों में डिसाइड करना है। एक आपका बी है और एक आपका डी है, कि इन दोनों के बीच में फिगर आउट करना है। तो उससे कहा हुआ है, वो वैसे भी फिगर आउट कर सकते हैं हम, उस नहीं एक्चुअली फिगर आउट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों C4H8 हुए हैं। देख लो पहले, ये C4 है, और दो एचेज होंगे, इसके साथ दो एचेज होंगे, इसके साथ भी दो एचेज होंगे, तो C4H8O ही बन रहा है। इधर भी 4 कार्बन एटम्स हैं, तो दो एचेज, इसके साथ दो एचेज, 1H एंड 2 एचेज, तो 2 3 4 5 6 7 8, हाँ C4H8O ये भी बन रहा है। तो बस डबल बॉन्ड का ही फर्क है, इसमें डबल बॉन्ड है, उसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड का देख लेते हैं कि डबल बॉन्ड का क्या मसला होता है। डबल बॉन्ड अगर एल्कीन में होगा ना, तो 1500 से 1680 पे ना, there's going to be a weak absorption around the 1500 वाली रेंज में, वीक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये देख लो कि 1500 पे 1500 टू 1680, there's definitely, ये डेफिनेटली वीक एब्जॉर्प्शन है। उसी रेंज में ना, 1500 टू 1680, तो ये काफी हद तक इंडिकेट ये कर रहा है कि सी डबल बॉन्ड सी है। तो इसका आंसर जो है ना वो डी होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल तो पता लग गया था, ये भी पता लग गया था कि सी डबल बॉन्ड वो नहीं है। डबल बॉन्ड है, उस वो काफी कंफर्म हो गए, 1580 टू 1500 टू 1680, देयर इज डेफिनेटली एन एब्जॉर्प्शन, अ वीक एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड है उसमें। ये क्लियर है बात? सर। आपका क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ठीक है। वो इस तरह का क्वेश्चन आता रहेगा, इसमें बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन एक आता है, वो छोटा सा, वो वैसे हम अलग से क्लास में पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस वन, क्वेश्चन 29, द सिंथेसिस शोन में बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोपेनॉल। अब ये सिंथेसिस शो करना है, दो स्टेप्स हैं, ठीक है। ये क्या चीज है? दिस इज अ नाइट्राइल, एक, दो, तीन कार्बन आटम वाला, ठीक है। तो एक, दो, तीन, तीसरे के ऊपर ना नाइट्राइल है, CN लगा हुआ है, और ये H है, H। अच्छा, नाइट्राइल से ना हमने बनाना है अल्कोहल, तो एक, दो, तीन और अल्कोहल, और दो स्टेप्स में, तो एक, दो, तीन। अच्छा, ये अब सिंपल वो जो रिवीजन चार्ट है ना, उससे पता लग जाएगा कि भाई नाइट्राइल से ना आप अल्कोहल तक किस तरह पहुंचोगे। तो ये हमारा रिवीजन चार्ट है, ठीक है। नाइट्राइल ये बैठा हुआ है, और हमने पहुंचना है अल्कोहल तक, ठीक है, मतलब इधर से घूम के। इसलिए ना, ये रिमेम्बर, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये पूरा पूरा इसका रट्टा लगाना है, ठीक है। कंडीशंस वगैरह, ठीक है, वो सारे रूट्स वगैरह, वो सारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो नाइट्राइल से आपने अल्कोहल तक पहुंचना है। अब डायरेक्ट रास्ता तो कोई नहीं है, रिमेम्बर दो स्टेप्स उसने क्या है। पहला काम क्या करोगे? पहला बना दो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोलिसिस करो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको रिएक्ट करो, रिफ्लक्स करो, या किसी भी एसिड के साथ, किसी भी एल्कली के साथ भी कर सकते हो। तो इट विल टर्न इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करो, तो वो एल्डिहाइड बन के फिर इवेंचुअली दोबारा रिडक्शन होके इट विल टर्न इनटू अ अल्कोहल। तो यहाँ से यहाँ जाना है, और फिर रिडक्शन, वो LiLH4, फिर LiLH4 दोबारा उसको अल्कोहल तक ले जाएगा, ठीक है। तो रूट पता लग गया, ये है। उसने बस कंडीशंस मांगी थी, तो पहले आपने एसिड में उसको हीट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, LiLH4 डालो, और बाइंडर निकालो, तो इवेंचुअली LiLH4 के साथ वापस रिड्यूस होकर इट विल टर्न इनटू एन अल्कोहल, ठीक है। तो HCl और LiLH4 इज फाइन, ठीक है। और रिमेम्बर, ये जो हाइड्रोलिसिस होता है ना, एसिड या एल्कली जब लिखा होता है ना, तो उसमें नॉर्मली आप कोई भी एल्कली, कोई भी एसिड यूज कर सकते हो, ठीक है। NaOH की जगह KOH यूज कर सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह HCl यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो मतलब वहां पे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आप eventually you will turn into an alcohol। ये क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. अच्छा, अगला पार्ट, ये मैकेनिज्म के साथ है। उससे क्या, which reaction mechanism of for the formation of this is correct, ठीक है। ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और उसने हर किसी में ऑप्शन एक ही ड्रॉ किया हुआ है, मतलब उसने आपको एग्जैक्टली बताया हुआ है कि ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है। वही एल्डिहाइड यहाँ पे है, वही एल्डिहाइड यहाँ पे है, और वही एल्डिहाइड यहाँ पे है। हमें बस करेक्ट मैकेनिज्म ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर मैं जाऊँ ना एल्डिहाइड और कीटोन्स पे, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा है कि 2,4-DNPS ना एल्डिहाइड और कीटोन्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, वो हमने पढ़ा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनकी, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स का एक रिएक्शन होता है विच इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और वो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है कि अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप होगा, सी डबल बॉन्ड ओ होगा, ठीक है, और एल्डिहाइड में बस वही होता है, कीटोन में भी वही होता है। तो ये बहुत पोलर ग्रुप होता है, कार्बन इज पॉजिटिव एंड द ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो इसको अगर आप रिएक्ट करोगे ना HCN इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN कैटलिस्ट, तो होगा ये कि जो CN-1, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो पॉजिटिव चीजों के साथ अट्रैक्ट होता है। तो आपका जो CN-1 है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके ना इस पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होगा। तो सिंपल सा रिएक्शन है, ये अट्रैक्ट होगा, उधर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स दूर रिपेल होंगे, तो CN जाके जुड़ जाएगा, उधर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। तो वो जो HCN में H होगा ना, वो फिर ऊपर से आके जुड़ जाएगा उसके साथ, ठीक है। बस ये है सिंपल मैकेनिज्म। तो ये जो 4 पेजेस वाली शीट दी हुई है ना, इसमें ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स का ना ये HCN और NaCN कैटलिस्ट के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और साथ ही अगले पेजेस पे ना ये जो मैकेनिज्म जो पार्ट रटा लगा है, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का उससे अगले पेज पे जस्ट मैं ये जो 4 पेजेस है ना, यही बेसिकली 99% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। CN जाके कार्बन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन ऊपर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर रिपेल हो गए, उन्होंने जाके H+ को अट्रैक्ट कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। तो हमने बस ये देखना है कि ये मैकेनिज्म एग्जैक्ट कौन सा डायग्राम शो कर रहा है। तो ये गलत ये सही कर रहा है, यहां तक तो सही कर रहा है पहला वाला। मेरे ख्याल से पहला वाला ही सही है। CN-1 होगा, CN के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कार्बन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स दूर रिपेल होंगे। तो CN आके नीचे से जुड़ गया, CN जुड़ गया, वो जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए ना, उन्होंने H+1 के साथ अपने आप को अटैच कर लिया, और इवेंचुअली वो मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को ना साइनो हाइड्रेन कहते हैं। मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, और एडिशन इसलिए कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐड हो रही हैं इसमें, कोई चीज निकल नहीं रही, कोई चीज सब्स्टिट्यूट नहीं हो रही, वो नीचे से आके CN जुड़ गया, ऊपर से आके H जुड़ गया, ठीक है। तो इट्स एन एडिशन रिएक्शन, इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन, और साइनोहाइड्रेन्स आर फॉर्म्ड। साइनोहाइड्रेन वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें CN और OH दोनों लगे होते हैं, ठीक है। तो बस वो था, अगर मैकेनिज्म रटा हुआ है तो बस आपको पता होना चाहिए कि ये था इसका। ये क्लियर है? सर, इसका डी नहीं गलत? होना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, एक एक पार्ट गलत हो गया। इसमें हाँ, ये वाला पार्ट सही है, ये वाला पार्ट सही है। इसमें क्या गलत है वैसे? इसमें गलत ये है कि एरो जो होता है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की मूव, yes। हाँ वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो करता है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स H की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो हाँ, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि C के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इसका ये एरो गलत बना हुआ है, ठीक है। पहले में ये वाला एरो गलत बना हुआ है, दूसरे में ये वाला एरो गलत बना हुआ है। कि एरो जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो करता है, पॉजिटिव ने इसकी तरफ नहीं आना है, इसने पॉजिटिव की तरफ जाना है, ठीक है। C ठीक है,
Cn-1 गया उसके पास, उधर के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर रिपेल हो गए, वो ऊपर जमा हो गए, और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स ने H+ को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो आपने वो नहीं शो करना, H ने इसके पास नहीं आना, इन इलेक्ट्रॉन्स ने H की तरफ अट्रैक्ट होना है, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन आप एरो जो होता है वो रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सी सही है, सी बिल्कुल सही है। क्लियर है ये, मतलब हाँ रिमेम्बर। सर, हाँ जी। सी में वो स्लाइड पॉजिटिव और स्लाइड नेगेटिव ऑपोजिट लगा अच्छा रहा है। हाँ, फिर गलत, एक तो इन्होंने वो सी करते हैं, वो बीच में कुछ और गलत बना देते हैं, फिर डी रह गया, ठीक है। डी बिल्कुल सही है, गौर से देख लो कि इसके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव सही बने हुए हैं, ये भी सही बना हुआ है, इधर नेगेटिव चार्ज है, वो फिर H+, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर है। तो जस्ट रिमेम्बर, ऑर्गेनिक की ना यस बहुत सर। बहुत प्रैक्टिस करनी है, ऑर्गेनिक में बहुत छोटी छोटी चीजों पे ही गलतियां हो रही होती हैं। अच्छा, विच रिएक्शन विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक बेस की बात कर रहा है। तो ये मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक बेसिस जो है ना, वो आपने इसमें, बेस क्या होती है वैसे, वो चीज होती है जो एक्सेप्ट करती है H+, आयंस, राइट। अच्छा वैसे अब ऑर्गेनिक बेसिस जो है ना, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो A2 में है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप पढ़ोगे नहीं, आप जो खाली पढ़ोगे ना वो पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक चीज याद रखनी है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या कर रहा है, H+1 लूज कर रहा है। ये जो चीज है ना, ये बेस है, क्योंकि रिवर्स में ना ये H+1 एक्सेप्ट करेगा। तो हमने कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस एक टाइम पे पढ़ा था, ठीक है। उसका भी मैं रिकैप कर दूं कि उसमें क्या होता था कि अगर आपके पास, अच्छा लेट्स से मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+1 लूज करेगा, CH3C डबल बॉन्ड O O-1, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इट्स एक्टिंग एज एन एसिड एंड इट्स अ वीक एसिड, यानी इसको कोई शॉक नहीं है H+1 लूज करने का, ठीक है। तो जब वीक एसिड होता है ना, तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होती है, ये बेस इसलिए है क्योंकि क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में ना ये H+1 को वापस एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए बेस है, एंड दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड अ कॉन्जुगेट बेस। और ये भी याद रखो कि आपका अगर अगर आपका एसिड जो है ना वो वीक होता है, तो आपकी जो कॉन्जुगेट बेस होती है ना, वो हमेशा स्ट्रांग होती है। वो स्ट्रांग होती है तो इसलिए वो वीक है, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं कर रहा ना, कि वो जैसे ही ये बनेगा वो फॉरेन H+ को वापस एक्सेप्ट करेगा, वो डिसोसिएट होने ही नहीं देगा, वो वापस वापस एसिड बन जाएगा। अ, जब आपका कोई स्ट्रांग एसिड होता है ना, फॉर एग्जांपल HCl है, अब वो एक स्ट्रांग एसिड है, उसका मतलब है वो फॉरवर्ड जाना चाहता है, वो डिसोसिएट होना चाहता है, वो H+1 और Cl-1 बनाएगा, ठीक है। इट्स अ स्ट्रांग एसिड, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और ये उसकी कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में यही H+ को वापस एक्सेप्ट करेगा। तो स्ट्रांग एसिड की जो बेस होती है ना, वो एक्चुअली वीक होती है। वो वापस इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा है H+ वापस, ठीक है। तो इसका मतलब है इट मस्ट बी, इसलिए वो डिसोसिएट ज्यादा कर रहा है, क्योंकि अगर Cl-1 H+ को वापस अपने साथ जोड़ना शुरू कर देता, तो वो डिसोसिएट ही ना करता। तो ऑलवेज रिमेंबर, अ स्ट्रांग एसिड विल ऑलवेज हैव अ वीक कॉन्जुगेट बेस, जबकि एक वीक एसिड होगा ना, तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होगी ना वो स्ट्रांग होगी। वो डिसोसिएट इसलिए नहीं कर रहा, वो करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो जो बेस है वो इतनी स्ट्रांग है, वो वापस H+ को अपने साथ जोड़ लेती है, ठीक है। ये आइडिया क्लियर है। जी सर। तो बस उसे, अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना यही एक एसिड और बेस आप पढ़ोगे इसमें ना, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वो
सारे A2 में है, ठीक है। तो हमारे पास जो हम पढ़ेंगे ना अभी, उसमें तो यही ऑप्शन है एक। तो अब आप पे आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, किधर गया। तो उसने कहा कि कौन सी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस है। तो जस्ट रिमेंबर, वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बेस होती है ना, वही स्ट्रॉन्ग है। अब आपने वही देखना है अभी कौन ये बेस फॉर्म कर रहा है। तो अच्छा, सॉरी, एक और भी था वैसे। इसका आंसर जो है ना, वो सी है। क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ऑप्शन है ना, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। सी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक सेकेंड। पहले तो चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये वाला रिएक्शन है, अल्कोहल और Na का रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें ना वो बल्कि वो डिटेल नोट्स का है, एक सेकेंड। अल्कोहल और ये सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल्स। हाँ, ये वाला। अच्छा, एक ये जो बात मैंने की थी ना कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो मैं भूल गया था। वो अल्कोहल के बारे में भी ना एक बात है कि अल्कोहल्स आर एक्सट्रीमली वीक एसिड्स। यानी दे नॉट क्लासिफाइड एज एसिड्स, ठीक है। दे नॉट एसिड, दे डोंट हैव एसिड बेस्ड रिएक्शंस, ठीक है। अल्कोहल में भी OH होता है। असल में यू कांट क्लासिफाई देम एज एसिड्स, क्योंकि उनकी डिसोसिएशन इतनी वीक होती है कि दे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नो आयनाइजेशन, ठीक है। मतलब ये होता है, लेकिन इतना कम होता है कि ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होता है, ठीक है। तो व्हाट अल्कोहल्स डू इज कि वो भी अपना H+ डिसोसिएट करते हैं, ठीक है। और फिर से वो कॉन्जुगेट बेस बन गई। इसकी कॉन्जुगेट बेस इतनी स्ट्रांग होती है, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इतना ज्यादा होता है कि H+1 फौरन वापस इसके साथ जुड़ जाता है और ये वापस अल्कोहल ही बन जाता है, ठीक है। तो वो डिसोसिएट ऑलमोस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये अल्कोहल्स के बारे में याद रखना है कि अल्कोहल्स की एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वीक आयनाइजेशन होती है। और अल्कोहल्स का कोई एसिड बेस्ड रिएक्शन नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर वन रिएक्शन विच इज के हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं वो। और लेकिन उसके साथ भी ना इट्स अ वेरी स्लो रिएक्शन। आराम आराम से बबल्स बनेंगे और कुछ भी नहीं। तो अगर आपका अल्कोहल होगा ना, तो Na जाके ना वो जो H है ना, उसको नॉकआउट कर देगा एंड इट विल वहां पे फिट हो जाएगा। और वो जो जैसा मेटल प्लस एसिड होता है ना, सॉल्ट प्लस H2 बनता है, तो एग्जैक्टली वही है। HCl होता ना, तो Na जाके H को हटाता, NaCl बन जाता। और वो H जो है ना, वो H2 गैस बना देता। तो अब Na का नॉर्मली एसिड के साथ रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है, लेकिन अल्कोहल के साथ उसका बहुत ही स्लो होगा, ठीक है। तो कहीं भी अल्कोहल होगा ना, Na जाएगा, वो H को ना हटाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वहां पे OH की जगह ना H हट जाएगा, वहां पे Na आ जाएगा और H2 गैस बन जाएगी। तो ये जो आयन बन रहा है ना, जो नेगेटिव आयन बनता है जब H हटता है, दैट्स अ दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका जो आंसर है ना, वो एथेनॉल प्लस सोडियम है। क्योंकि इफ यू डू एथेनॉल प्लस सोडियम, तो एथेनॉल इज अच्छा, एथेनॉल इज OH, तो बाकी H है। तो सोडियम के साथ रिएक्शन होगा, तो व्हाट विल हैपन इज के O-1 बन जाएगा, ये बाकी H है। और Na+1। और वो जो H हटा है ना, इट विल फॉर्म H2 गैस, ठीक है। ये जो आयन है आपका, दैट आयन इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। अल्कोहल जो है वो ये आयन बनाना ही नहीं चाहता, ठीक है। इसकी पूरी कोशिश होगी, अगर इसको कहीं से H+1 वापस मिल जाएगा ना, तो ये वापस वापस अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये आयन बनाना नहीं चाहता, तो ये इसका आंसर है C, ठीक है। इट विल फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। इज दिस क्लियर? ये वाला क्लियर है? Yes, sir.
अच्छा, अगला पार्ट के मतलब इसके ऑर्गेनिक वाले सारे कर लें। अल्कोहल एक्स रिएक्ट विद concentrated sulfuric acid to produce a mixture of two of products. Two of the products are structural isomers of each other, ठीक है। uh, ये वाला रिएक्शन है। अल्कोहल जो होते हैं ना, वो एल्कीन्स बना लेते हैं। ये कहीं यहाँ पे अल्कोहल से वापस एल्कीन। ये अगर आपके पास अल्कोहल पड़ा हुआ है डिहाइड्रेशन, ये उसमें भी क्या था, ओ लेवल्स में भी, कि Al2O3 या SiO2 के साथ रिएक्ट करो या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करो, ठीक है, तो द अल्कोहल विल टर्न इनटू एन एल्कीन। दैट्स इट, ठीक है। एल्कीन से वापस अल्कोहल जाना है तो उसमें डबल बॉन्ड में ना वाटर ऐड कर दो। हाइड्रेशन कहते थे उसे। फॉस्फोरिक एसिड काटलेस 300 सेंटीग्रेड 60 प्रेशर तो अल्कोहल बन जाता था। डिहाइड्रेट करो तो वापस अल्कीन। तो ही इज टॉकिंग अबाउट डिहाइड्रेशन। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि पहले तो मैं दिखा दो रिएक्शन क्या होगा। हेक्सेन 2 ऑल की डिहाइड्रेशन विद सल्फ्यूरिक एसिड। हेक्स इज 6 कार्बन एटम्स और 2 ऑल है। 2 ऑल का मतलब है OH यहाँ पे है। अब डिहाइड्रेशन क्या होगा कि इससे वापस अल्कीन बन जाना है। अल्कीन बनना है तो इसका OH चला जाएगा। अब डबल बॉन्ड जो है ना, वो या तो इसके राइट पे बनेगा या फिर इसके, टू ऑप्शन है क्योंकि डबल बॉन्ड बनना है वापस, ठीक है। तो डबल बॉन्ड उसके या तो राइट पे बनेगा या लेफ्ट पे बनेगा। तो अच्छा, तो इसके इसके मैं दोनों ड्रॉ कर लेता हूँ। या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, या डबल बॉन्ड वो एचएस मैं नहीं ड्रॉ कर रहा, ठीक है, या डबल बॉन्ड उसके इस साइड पे। अब उसने कहा कि अल्कोहल एक्स रिएक्ट्स विद concentrated sulfuric acid to produce a mixture of products. Two of the products are structural isomers of each other. तो बताओ ये दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं कि नहीं है? Yes. हाँ मतलब हैं, क्योंकि और स्ट्रक्चरल में भी कौन से वाले हैं, पोजिशनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चरल में तीन थे ना, पोजिशनल था, चेन आइसोमर्स थे और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स थे। तो ये पोजीशन चेंज हुई हुई है, तो आई गेस ये ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। बाकियों में देख लेते हैं, बाकियों में क्यों नहीं बन रहा। बाकी में अगर इफ यू डू पेंटेन 1 ऑल, तो पेंट इज 1 2 3 4 5। 1 ऑल का मतलब है OH यहाँ पे। अब इसमें OH जाएगा, लेकिन अब OH से जाना है। अब डबल बॉन्ड यहीं पे आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है उसकी, यही एक जगह है। तो इसके अंदर तो स्ट्रक्चर आइसमस नहीं बने, डबल बॉन्ड हमेशा उसी जगह पे होगा। अच्छा, फिर पेंटेन 3 ऑल में भी वही इशू होगा। 5 कार्बन आइटम्स है, OH है। OH हटेगा, अब डबल बॉन्ड उसके राइट पे है या उसके लेफ्ट पे है, वो एक ही चीज बनेगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा डबल बॉन्ड आप राइट पे रखो या लेफ्ट पे रखो, इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम थिंग। ये क्लियर है ना? Yes, sir. और प्रोपन 2 ऑल में भी ना वही होगा। प्रोपन 2 ऑल का मतलब है प्रॉप। OH यहाँ पे है, OH हटेगा। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे है या यहाँ पे है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो इसलिए वो उसकी तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, तो ए ही है इसका ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि सोडियम मेथॉक्साइड, ये वो हैलोजेनो एल्केन्स हमने क्लास में किए थे, ठीक है। प्रोपेन प्रोपेन क्या होता है, दैट्स 1 2 3। और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 2 पे क्लोरो और क्लोरो Cl और 2 पे मिथाइल, ये बाकी एच है। अच्छा खैर, ये जो भी बना ना, दिस इज टर्शरी टर्शरी हैलोजेनो एल्केन। और उससे क्या न्यूक्लियोफाइल है, ये चीज है। पहले तो ये कौन से रिएक्शन की बात कर रहा है, हैलोजेनो एल्केन की, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा है बीच में ना। तो बीच में न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है। तो हैलोजेनो एल्केन पे पहले जाओ, किधर है? हेलोजेनो एल्केन्स के ना तीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते थे, एसएन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। या तो OH के साथ होता था, या CN के साथ होता था, या फिर अमोनिया के साथ होता था और सब्स्टिट्यूशन होती थी। तो इस रिएक्शन के जो मैकेनिज्म है ना, वो यहाँ पे नीचे बना हुआ है।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजन एल्केन। अब हम डील करें टर्शी के साथ। तो टर्शी का मैंने वो एक्सप्लेन किया था कि टर्शी हैलोजन एल्केन होगा ना, अगर उसके 3 कार्बन चेंज होंगे, तो उसके अंदर हमेशा ही होता है कि सीएल पहले टूट के अलग होता है, पहला स्टेप कार्बोकैटायन बनता है। और फिर वो जो भी न्यूक्लियोफाइल है ना, वो जाके 3 न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, वो OH होता है, या फिर NH3 होता है, या फिर CN होता है। न्यूक्लियोफाइल वो चीज़ होती है जो पॉजिटिव चीज़ों के साथ अट्रैक्ट होती है, तो वो तीनों में से कोई भी आके फिर जाके उस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो टर्शी हैलोजन एल्केन्स का ये मैकेनिज्म है। और प्राइमरी में होता है कि प्राइमरी में ना OH आता है, तो फिर Cl निकलता है बाहर, OH आके जुड़ता है, और फिर Cl रिपेल होके हटता है। वो एक ही स्टेप में होता है कि OH आ रहा है और Cl जा रहा है। इधर होता है Cl पहले ही चला जाता है और कार्बोकैटायन बनता है, और फिर OH आता है। तो इसमें क्या होगा कि Cl ने पहले ही टूट के अलग हो जाना है। तो Cl हो गया अलग, द कार्बन इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका मतलब है वो जो चीज बनी है ना इंटरमीडिएट, दैट इज अ कार्बोकैटायन। ये वाला काम नहीं होगा कि वो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और फिर Cl जा रहा है। और न्यूक्लियोफाइल उसने ये वाला दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है CH3O-1। तो CH3O-1 जो है ना, वो फिर आके नेक्स्ट स्टेप में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? मेरे ख्याल से ये पहला वाला बनेगा, क्योंकि CH3O आके जुड़ेगा, कार्बन होगा, और उसके साथ फिर 3 CH3s होंगे। तो वो ये CH3O है, वो कार्बन के साथ लगा हुआ है, और वो जो कार्बन है ना, वो फिर 3 कार्बन चेन्स के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो आई गेस ए है। ये क्लियर है, ये वाला? जी सर। बस चलो ठीक है, ये 25 तक हमने किए। इसको अगली क्लास में ना, रिमेम्बर इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, ऑर्गेनिक की बहुत प्रैक्टिस करनी है। और जस्ट रिमेम्बर कि ये जो 4 पेजेस है ना, जिसमें मैकेनिज्म्स और वो सारा लिखा हुआ है, चार्ट बना हुआ है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल कोशिश करते हैं दोबारा कर लें क्लास, ठीक है। चले, ओके। अल्लाह ओके सर, हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।